नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के संग में स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। 11 नए पॉजिटिव केसेस के साथ एक्टिव केस की संख्या हुई 115। बड़ेसरा गांव के बुजुर्ग हत्याकांड में संलिप्त 5 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव गोलपुरा में सिलेंडर फटने से झुलसे एक महिला व 2 युवक। पुलिस कर्मियों व जेल कर्मचारियों को मिलेगी हरियाणा रोडवेज में बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। सावण गांव के जलघर में मर रही हैं मछलियां, ग्रामीणों में बीमारी फैलने का बढ़ा खतरा। उमस भरी गर्मी से जनजीवन हुआ बेहाल, बस बेसब्री से हो रहा है मानसून का इंतजार। नौरंगाबाद में हवन यज्ञ का किया गया आयोजन, भगवान शिव परिवार की गई स्थापना। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण जहां प्रतिदिन अपने पांव फैला रहा है, वहीं ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है। शनिवार को जहां 6 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं 11 कोरोना पॉजिटिव केसेस आने से कुल कोरोना पॉजिटिव संख्या 716 तक पहुंच गई। इनमें से 596 केसेस ठीक हो चुके हैं, जबकि 115 एक्टिव केसेस हैं। वहीं शनिवार को जिले से 350 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। भिवानी के गांव बड़ेसरा के बलजीत सिंह हत्याकांड में प्रमुख गवाह सूबे सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर देने के मामले में सीआईए स्टाफ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से पिस्तौल व कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देकर ये लोग फरार हो गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि गांव बड़ेसरा के बलजीत हत्याकांड के 82 वर्षीय सूबे सिंह की 15 जुलाई को कार सवार 5 युवकों ने सुबह 6:15 बजे हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर अज्ञात युवक मौके से फरार हो गए थे। सूचना पाकर बवानीखेड़ा पुलिस द्वारा हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच आरंभ कर दी गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीआईए निरीक्षक योगेश हुड्डा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिन्होंने पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। वहीं हत्याकांड में शामिल अमन, सूरज, मनदीप, सुमित और वीरेंद्र को उनके संबंधित गांव से गिरफ्तार कर अवैध पिस्तौल व कारतूस भी बरामद किए। बहरहाल पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा। हत्या में जो व्यक्ति शामिल थे, अब तक उन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो इस हत्या में 5 व्यक्ति शामिल थे, उसमें जो बबलू सरपंच है उसका लड़का अमन, छोटा लड़का जो अमन है, एक पुराना शातिर बदमाश सूरज उर्फ अंधेरा जो भिवानी का ही रहने वाला है, वो पहले भिवानी जेल में भी रहा है, जिसके खिलाफ 5 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मनदीप किसी का एक साथी जो दादरी गेट का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। मनदीप के कब्जे से एक 9mm पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। सुमित जो दादरी गेट का ही रहने वाला है, वो भी इन्हीं का साथी है, वो उससे भी एक 32 बोर का पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर, ये हरीपुर पालवास का रहने वाला है और ये लड़का भी इन्हीं का साथी है, अंधेरा, सूरज उर्फ अंधेरा का। इस लड़के के खिलाफ लूट के और भी मामले दर्ज हैं। जो अनाज मंडी में एक लूट की वारदात हुई थी, व्यापारी से दुकान से पैसे छीन के लेके गए थे, उस लूट में भी ये शामिल था। लड़ाई झगड़े के इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला इसके खिलाफ लूट का दर्ज है और एक मामला यहीं पहले ही लूट का हमारे भिवानी में ही दर्ज है।
जो ये पांचों आरोपी हैं, ये हत्या करने के पश्चात स्विफ्ट डिज़ायर से महम की तरफ भागे और इन्होंने महम के पास में जब वो गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको बाईपास पर छोड़ दिया। वहाँ से एक i10 ग्रैंड गाड़ी, इन्होंने एक व्यक्ति जो हाँसी का रहने वाला है उससे वो i10 ग्रैंड गाड़ी छीन के, और जब ये मोखरा तक पहुँचे, मोखरा में इन्होंने इस गाड़ी को छोड़ दिया गुमराह करने के लिए पुलिस को, और वहाँ से ये पैदल खेतों के रास्ते रोहतक की तरफ निकल लिए। टिटोली गांव में जो अमन है लड़का, इसको इन्होंने अलग कर दिया और खुद बाकी जो चारों साथी थे, ये चारों साथी जो है ना दिल्ली नजरगढ़ चले गए। हमारी जो टीम है उन्होंने उस गाड़ी का पता लगाया जो गाड़ी इन्होंने जिससे वारदात की थी, वो भी भिवानी के किसी नवीन नाम के व्यक्ति की है जिसको किराए पर लिया गया था, और वह गोहाना से ये गाड़ी छीन के लेके आए थे। उस ड्राइवर को वहाँ बंद करके आए थे, उससे भी हम पूछताछ करेंगे। एक के बाद एक लगातार 2 सिलेंडर फट जाने के बाद गांव गोलपुरा की एक महिला व 2 पुरुष बुरी तरह से घायल हो गए। महिला की गंभीर हालत देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। आग लग जाने के कारण मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर ही आग पर काबू पाया। घटना के बारे में ग्रामवासियों का कहना है कि महिला सरोज अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अचानक रसोई में रखा एक सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज़ सुनकर बचाव के लिए पहुंचा एक व्यक्ति भी दूसरा सिलेंडर फटने के कारण घायल हो गया। वहीं दूसरा युवक भी उन्हें बचाने के चक्कर में घायल हो गया। बताया जाता है कि तीनों युवकों को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर ग्रामीण के अनुसार गंभीर रूप से घायल महिला को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। वहीं सिलेंडर फटने से घर में क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ सभी सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगी हुई थी, अंदर सिलेंडर फटा। जब मेरा घर इनके पीछे है तो सिलेंडर की आवाज़ सुन के मैं इनके घर पे गया तो उनके गांव के पूरे गांव इकट्ठा हो गया। तो घर पे अंदर से इतने पड़ बंद थे इनके घर में, ये अकेली जल रही थी। तो दीवार फांग के मैंने और 1-2 आदमी और थे, दीवार फांग के हम अंदर गए। अंदर जाके हमने वो बाहर से पाड़ खोले और अंदर हम फिर सारे आदमी आ गए। तो इसको मैं बाहर अंदर से उठा के बाहर लेके आ रहा था, तभी दूसरा सिलेंडर उठ गया। अंदर पूरा जला हुआ था सब। मकान में भी रेड वगैरह? मकान सारा जल गया अंदर से, पता नहीं क्या क्या मकान में सामान तो कुछ बचा नहीं। भैंस भी जड़ी है, पार्टी थी वो भी जड़ी है। गोलपुरा में फटा है, पता नहीं, अकेली थी घर के ऊपर, कुछ बना रही थी, क्या कर रही थी, एक सिलेंडर फट गया। फिर पड़ोसी जो था एक रात से वो भी आया हुआ है यहाँ पे, वो अंदर बचाने के लिए जो ही घुसा तो दूसरा सिलेंडर भी फट गया। उसको हम यहाँ लेकर आए। इससे ज़्यादा टेक ये राधे श्याम है, ये जो बचाने गया था इसका ही, और वो खुद 100% चल रही है। ये सरोज नाम से महिला हमारे पास तकरीबन 2 बजे के आसपास आई थी, गोलपुरा से थी वो। और देखा जाए तो जिस टाइम हमारे पास आई उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर थी। तकरीबन उसके 90 से 100% तक बर्न था, पूरी बॉडी उसकी झुलसी हुई थी। तो उनकी हालत को देखते हुए उनको आते ही तुरंत हमने रेफर कर दिया था। हमने हमारे सर्जन से बात करी और जिस प्रकार से उनकी हालत जितनी गंभीर थी तो उसको देखते हुए हमने उनको रोहतक रेफर कर दिया। सर, कुल कितने व्यक्ति यहाँ पे आए थे जो झुलसे हुए थे? और अभी तक हमारे पास 2 ही व्यक्ति आए हैं झुलसे हुए। हरियाणा रोडवेज मुख्यालय के निर्देशानुसार अब रोडवेज विभाग के माध्यम से हरियाणा पुलिस के 70,000 जवान व जेल वार्डन रोडवेज बसेज में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना ID कार्ड या कोर्ट से बना हुआ प्रूफ दिखाकर जाना होगा। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में यह सेवा बंद कर दी गई थी, जिसे अब पुनः शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार हरियाणा में कार्यरत लगभग 70,000 पुलिस कर्मचारियों व जेल वार्डन्स को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए भिवानी डिपो के यातायात प्रबंधक भरत परमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2019 को इन कर्मचारियों को प्रदान की जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इस सुविधा को पुनः बहाल कर दिया गया है, जिसके लिए कर्मचारियों को बसों में यात्रा करते समय अपना पहचान पत्र परिचालक को दिखाना होगा, तभी वह मुफ्त यात्रा प्राप्त कर सकेंगे। अभी जो पुलिसकर्मी हैं और जेल जो कर्मी हैं वो विद इन हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़ में अपना आई कार्ड दिखा के फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो सर इसमें क्या कोई समय अवधि बढ़ेगी? जो पहले 31 अगस्त को बंद कर दिया गया था 2 साल पहले। देखिए अभी मुख्यालय से अभी आदेश हुए हैं इस बारे में कि अगर विद इन हरियाणा है तो वो अपना आई कार्ड दिखा के ही ट्रैवल कर सकते हैं
और हरियाणा से बाहर कोई पुलिसकर्मी की कोई वारंट लेके या कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, कोई विभागीय कार्य के लिए जा रहा है, तो उसके पास कोई ड्यूटी स्लिप है, किसी को समन रिसीव करवाने हैं, तो अपनी जो ड्यूटी स्लिप दिखा के भी वो अदर स्टेट में ट्रैवल कर सकता है। ये अभी मंडे से शुरू होने जा रहा है। कोई भी पुलिसकर्मी या जेलकर्मी अगर अपनी निजी यात्रा के लिए यात्रा कर रहा है तो उसको अपना पूरा किराया दे के ही ट्रैवल करना पड़ेगा। चरखी दादरी जिले के गांव सांवड़ के जलघर टैंक में मरी हुई मछलियां पाए जाने से गांव वालों में बीमारियां फैलने का भय स्पष्ट दिखाई दिया। सूचना मिलने पर अनेक ग्रामीण जलघर पहुंचे और कर्मचारियों से इसकी शिकायत की। जलघर के की मैन ने बताया कि शिकायत अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है और जल्द ही इसका समाधान भी कर दिया जाएगा। जलघर में पहुंचे ग्रामीण राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके जलघर के टैंक में मछलियां आ गई हैं, जिसका वे पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। उस पानी में मछलियों के आने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को बताया गया है, परंतु उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जलघर के कार्यरत कर्मचारी हनुमान ने बताया कि उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा दिया है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि जलघर में टैंकों के फिल्टर खराब हो चुके हैं, जिसके कारण पानी की सप्लाई सीधे टैंक से की जा रही है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर भी सहमति जताई और कहा कि ऐसी स्थिति में सप्लाई किए जा रहे पानी में मछलियां भी पहुंच सकती हैं। इससे ये असर हमारे गाँव में सांवड़ में वाटर उसके में खड़े हैं फिलहाल हम, और टैंक में तो बहुत ज़्यादा मछली है और उसके बाद क्लियर टैंक में मरी हुई मछली आ रही है और ये सारा पानी सप्लाई हो रहा है गाँव में। ये हम पानी पीने के काम लेते हैं, शरीर से बीमारी भी पैदा हो रही है और ठेकेदार को भी कई बार बता दिया गया है, अधिकारियों को भी बता दिया गया है। अधिकारी और ठेकेदार जानबूझ के कोई सुनवाई नहीं करे इस बात पे। मछलियाँ कहाँ से आई हैं यहाँ? मछलियाँ यहाँ टैंक में पैदा होती हैं, टैंक में मछलियाँ बहुत हैं, पीछे से नहर में भी आती हैं और यहाँ मरी हुई मछली बहुत है। तो इसकी सफाई के लिए किसी अधिकारी के पास गए हो? बार बार अधिकारियों को बता दिया गया है, एक्शन साहब के नोटिस में है, डीसी के पास भी गए हैं, लेकिन कोई अधिकारी हमारी सुनाई नहीं कर रहा। क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? आश्वासन तो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, करवा दिया जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा। नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा सांवड़। टैंक में बहुत ज्यादा मछली आई हुई है और मैं परसों सांवड़ में अपने घर पर मोटर लगा के सप्लाई का पानी चला रखा था। मैंने कूलर में पानी डाल रहा था तो जाली लगाए हुए मैं पानी चला रखा था और उसमें मछली कट के मेरे कूलर का ऐसा बुरा हाल हो गया कि घर में बैठा नहीं गया और मतलब 5-7 मछली उसमें कूलर में से के अंदर में उसके खून वगैरह और वो भी लगे हुए हैं। अगर कोई अधिकारी मौका पर आके देखना चाहो तो मैं उनको दिखा भी सकता हूँ। आज समस्या ये है जी, इसके फिल्टर चौक हो रहे हैं और हमने अपने लेवल पे एक साइफन बना रखा और उसमें से सीधी मछली चली जाती है क्लियर टैंक में। जब क्लियर टैंक क्यों कर साफ करा, ये फिल्टर साफ नहीं हो रही। जहां पूरे प्रदेश भर में मानसून की करीबन 25% बारिश हो चुकी है, वहीं जिले में बारिश न होने के चलते पूरे दिन मौसम उमस भरा रहा। किसानों व आम आदमी का बस इतना ही मानना था कि केवल बरसात ही उन्हें राहत दिला सकती है। वहीं बाजरा व नरमा की फसल के लिए किसान बरसात का इंतजार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि श्रावण मास का मौसम बरसात का मौसम माना जाता है, लेकिन मौसम के चलते बरसात तो दूर, बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ उमस ने जनजीवन पशु पक्षियों का बेहाल कर दिया है। इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तो केवल बरसात का ही इंतजार है, इसके बाद ही गर्मी व उमस से निजात मिल सकेगी। वहीं उन्होंने बताया कि बरसात नहीं होने के कारण उनकी फसलें भी सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भिवानी का अधिकतर रेतीला क्षेत्र बरसात पर निर्भर रहता है। सर जी, गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है। उमस इतनी है कि अगर थोड़ी बहुत हवा राइट साइड से लग रही है तो लेफ्ट साइड से पसीना आ रहा है। बहुत बुरा हाल और एक तरह से चिपचिपा सा मौसम हो रखा है और बारिश की इस टाइम खासकर फसलों को भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इंसानों के साथ साथ अगर इस टाइम बारिश होती है तो इंसानों के साथ साथ फसलों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरत है इस टाइम। हो रहा है बुजुर्ग और बच्चे तो बहुत बुरा हाल है जी। जवान तो ठीक है, अपनी बाल बूढ़ा की गुजारा कर ले है, लेकिन बूढ़े और बच्चों के लिए तो बहुत बुरा हाल है। और पूरा सही एंड जो दोपहर का टाइम होता है 11 से 4 उस टाइम लाइट काटे, तो कम से कम इस टाइम तो देनी चाहिए। बारिश हो नहीं रही, ऊपर से अगर बारिश हो जाए तो भी लोग अपना काम चला सकते हैं।
बरसात का इस समय कितना महत्व है? बरसात का तो मानो जमींदार तो मर गया, अगर बरसात नहीं हुई ना तो जमींदार तो ख़त्म हो चुका है सर। बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी पड़ रही है, बारिश की बहुत सख्त आवश्यकता है, खेतों में भी पानी की आवश्यकता है। टेम्परेचर 36-37 डिग्री चल रहा है, बादल आते हुए चले जाते हैं, बारिश हो नहीं रही, लोग बड़े परेशान हैं, पशु पक्षी सब परेशान हैं, खेतों में भी किसानों को पानी की आवश्यकता है। जिले के गांव नौरंगाबाद में ढाणी सैनियान में स्थित मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई। ग्रामवासियों की सहायता से आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिद्धपीठ जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी का विशेष सानिध्य रहा। वहीं इस अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। शनिवार को भिवानी के निकटवर्ती गांव नौरंगाबाद की ढाणी सैनियान में जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में श्रावण मास के चलते मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भगवान शिव परिवार की स्थापना की ताकि शिव भक्त शिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने गाँव में रहकर कोविड-19 के चलते भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। वहीं उन्होंने ग्रामवासियों से मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व हाथों को सैनिटाइजर से धोने की अपील की। सदाशिव बालाजी धाम की आज स्थापना आश्रम मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा में वैदिक जो परंपरा है शिव की यजुर्वेदीय परंपरा के अनुसार वैदिक पटकों द्वारा पिछले 5 दिन से जो शिव के वास है अनादिवास, सुनादिवास, स्नादिवास और सहज सर्व यात्रा जो संपन्न की गई, उसके द्वारा पूरी विधि भक्त द्वारा भगवान शंकर की स्थापना की और शंकर संप्रोतो कल्याणम भवतु, इसी परिभावना से शंकर सबका कल्याण करे। और यहाँ कल शिवरात्रि है तो शुभ गंगा जल का विसर्जन, गंगा जल का धारण और रुद्राभिषेक इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। सौभाग्य है कि नौरंगाबाद में महाराज जी अशोक गिरी के मार्गदर्शन में आज हवन हुआ है और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे स्थापना की गई है और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर जी और उनके पिताजी और माता जी के सभी के सहयोग से आगे भी कोई न कोई सामूहिक तौर से कार्य करते रहेंगे। उन्हीं के अनुरूप ही कार्य किया गया है। भगवान की हर मनोकामना करें। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 6 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। 11 नए पॉजिटिव केसेस के साथ एक्टिव केस की संख्या हुई 115। बड़ेसरा गांव के बुजुर्ग हत्याकांड में संलिप्त 5 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव गोलपुरा में सिलेंडर फटने से झुलसे एक महिला व 2 युवक। पुलिस कर्मियों व जेल कर्मचारियों को मिलेगी हरियाणा रोडवेज में बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। सावण गांव के जलघर में मर रही हैं मछलियां, ग्रामीणों में बीमारी फैलने का बढ़ा खतरा। उमस भरी गर्मी से जनजीवन हुआ बेहाल, बस बेसब्री से हो रहा है मानसून का इंतजार। नौरंगाबाद में हवन यज्ञ का किया गया आयोजन, भगवान शिव परिवार की गई स्थापना। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।